समाज में इस तरह से सामने आती हैं, क्योंकि यहाँ तो हैवानियत की हदें ही पार हो गई। यहाँ अब लड़की की स्थिति ये हो गई है, ना तो वो देख पा रही है, ना बोल पा रही है। अगर अपने जज्बात कुछ निकालना भी चाहती है तो केवल आंसू के जरिए निकाल पाती है। आप इस घटना को किस तरह से देख पा रही हैं, किस तरह से समझ पा रही हैं? देखिए, ये जो एक मतलब इतनी गिरी की मानसिकता और जो ये घृणित जो अपराध उनके ससुराल वालों ने किया है, तो मुझे तो बहुत ही मतलब शर्म आ रही है कि ऐसे भी समाज में लोग हैं। और ऐसे लोग जब ऐसी भावनाओं से एक लड़की की उसकी शारीरिक और मानसिक रूप से टॉर्चर करके इतने तुच्छ पैसे के लिए अगर ऐसी स्थितियां बनाते हैं, तो इससे उनको ऐसे व्यक्तियों को मेरे ख्याल से समाज में भी रहने का अधिकार नहीं है। ये अभी मैं निशा को सुन रही थी, निशा के पूरे प्रकरण को, लेकिन उनकी माँ ने और उनकी चाचा ने क्या वार्ता की ये मुझे सुनाई नहीं दिया। लेकिन पूरे मुद्दे को मैं जहाँ तक एक सामाजिक नजरिए की बात करूं पहले, कि जो हमारे यहाँ की बड़ी खूबी है महिलाओं की, जो लड़कियां हैं, जो उनके संस्कार किया जाता है कि शुरुआती में मेरे पास भी जो लड़कियां आती हैं, तो उनसे उनके आधार पे मैं बता रही हूँ कि वो मतलब कुछ समय तक वो अपने माँ बाप से कोशिश नहीं करती कि उनके प्रति कोई हिंसा हुई है, या वो कोशिश लगभग करती है अपनी फैमिली को बचाने के लिए, अपने वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए। और जिसकी वजह से ये जो घटनाएं हैं आज हमें दिख रही हैं, अगर वो सामने आ जाती हैं, अगर वो शुरुआती दौर में ही, मुझे लगता है कि अगर एक दो बार वो ऐसी अगर शुरुआत में ही आवाज उठा लेती और लड़कियां हैं अगर सामने आ जाए तो उस समय तक एक तरफ कर, बिल्कुल आपकी हम बात समझ सकते हैं रितंदा जी, कि अगर सहनशीलता को थोड़ी देर एक तरफ कर अपनी बात को बयां कर देती, अपनी बात को अपने परिजनों तक पहुंचा देती, तो शायद ये स्थिति नहीं आती। लेकिन अब क्योंकि ये स्थिति आ गई है, क्या विकल्प रहते हैं निशी के पास, क्योंकि उसकी बच्ची भी अब उसके ससुराल वालों के पास है, जिसके लिए वो अब तड़प रही है। सारी ये बातचीत आगे भी हमारी जारी रहेगी। फिलहाल रुक रहे हैं थोड़ी